भाई आपको याद होगा इससे पहले वीलॉग में मैंने यही बातें कही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अलग बात है, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी, ऐसी कुर्बानी वगैरह, लेकिन इस मर्तबा वो कुछ जो है ना वो सीधी बात सीधी बात है, ये क्या वो मुतमईन नहीं कर रहा है, तो किसको मुतमईन करे? तो सीधी बात करना भाई। पीटीआई को जो है ना, ये पीपल्स पार्टी को जो है ना यूं क्या होता है, ये जानवर चाल नहीं होती है। सीधी बात ना, बाबा तू बुद्धा ना, हाँ या ना कर, पार्टी हाँ कर या ना कर, ये कंफ्यूजन पे पार्टी के साथ ज्यादा रहा है ना, इसीलिए तू हाँ ये भी सही है, ये भी गलत है, ये बात बिस्मिल्लाह कर। हाँ जाना है पीपल्स पार्टी ने कंफ्यूजन पे लाई थी। मैं पहले ही जिक्र कर रहा था कि पीपल्स पार्टी दिल से ये वेलकम नहीं कर रहा है, जो टोपी पहना रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ है, जो आज हमें पता चला कि पीपल्स पार्टी के, वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी पर किसी ने गन पॉइंट पे रखकर जो है ना वो सीएम के साथ, सीएम की जो मुलाकात वो ख़त्म। अब कैसे, अब सीएम को कौन कह सकता है कि भी आप मुलाकात ना करो, ठीक है? तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मसरूफ हो सकता है यार। सीएम साहब क्या आपको पता है इतना फारिग है, मतलब मुराद इतना फारिग है को सीएम से मुलाकात नहीं कर सकता। अकरम देखो पीपल्स पार्टी ने स्पेस दिया, अच्छा दो चीजें दी अकरम। एक तो पीपल्स पार्टी ने स्पेस दिया, ठीक है, जो पंजाब में फुल पॉलिटिकल स्पेस दिया, वो पंजाब में जो सलूक था वो नहीं था। लोग निकले, मैं खुद 10 बजे सुबह से लेके रात को 10 बजे तक 12 घंटे लोग तो साथ थे उनके। अच्छा, लोग इतना आए कि आपको जलसा गाह का स्टेज में नहीं है, कुर्सियां में नहीं है, मगर लोग घूम रहे थे, बैठ रहे थे, पूरा भरा हुआ था लोग। अच्छा, वो जो पीटीआई का कराची में होटल है, उसमें एक उम्मीद पैदा हुई इस आफरीदी के आने से, और वो जो रिवाइवल हुआ और हजारों लोग निकले। और पीपल्स पार्टी का रोल थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, पुलिस जो रात को जलसे गाह में न जाने चाहिए था, अगर आपको इजाज़त दी थी तो रात को 12 बजे नहीं मोबाइल को अरेस्ट नहीं करते, लोगों को लाठीचार्ज वो छोड़ देते। बाकी जो रोल रहा एज ए पॉलिटिकल सुपर हाईवे का रास्ता बंद ना करते, सीएम ये 2-3 चीजें जो जिसने भी की मिस हैंडल की, बाकी सही हुई, छोटी हुई। अच्छा भला एक सवाल है, आप जा सकते हैं, बात सुन के जाए यार बाप साहब की। ये जो तुमने कहा कि टोपी के अंदर क्या है, मैं सवाल पूछा टोपी के अंदर क्या था? कौन सी वाली टोपी? ये तो कह रहा है जो सोहेल आफरीदी को टोपी पहनाई गई, वो कह रहा है टोपी के अंदर कुछ था, क्या था? अभी तुमने कहा उसके अंदर कुछ था, ऐसा? टोपी के अंदर क्या है? टोपी के अंदर क्या है? टोपी यार देखो, मैं देखो टोपियां पहनाना पीपल्स पार्टी लोगों का एक अपना काम है। हुआ यूं कि पीपल्स पार्टी ने डबल ऐसा गेम खेला, चुप तो करो, सुन तो ले, अरे बुद्धू तो सही, सिंधिया में एक चमड़ी, मामा भी खुश थी, चाचा भी राजी है। माना ऐसा काम किया उन्होंने कि किसी को नाराज नहीं। देखो कैसे बचाए सजे, जलसे की इजाजत भी दी और जलसा न करने की तमाम बंदोबस्त भी किए। अब यूं हुआ कि आप और हम विला करें, अचानक माइक बंद हो जाए, फिर हम क्या करें? ये हुआ कि भाई आप जलसा की इजाजत है, लेकिन टेंट आने की इजाजत नहीं, कुर्सियां रखने की इजाजत नहीं, कंटेनर रखने की इजाजत नहीं, लाउड स्पीकर रखने की इजाजत नहीं, लाइट लगाने की इजाजत नहीं। मेरा मौक़िफ़ अलग है इसमें, मेरी इन्फॉर्मेशन अलग है, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध के मुशीर है, मतलब जिन्होंने ये दौरा ऑर्गेनाइज सिंध में किया, उन लोगों ने सोहेल आफरीदी के साथ डबल गेम किया। उनकी एक तारीख रही है, वो हमेशा विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं, वो इस वक्त भी खेले। वो हुकूमत वक्त के साथ भी मिले हुए थे, रियासत वक्त के साथ भी मिले हुए थे, और सोहेल आफरीदी के मेज़बान भी थे। हल ये तो ट्रिपल गेम है, एक टिकट में 2 फिल्में तो देखी, वो 3 हो गए, 3 हो गए। आप अंदाजा करें, ये टोटे होंगे फिर। अगर जिस तरह सिंध हुकूमत ने उनका इस्तेकबाल किया, जिस किस्म की उन्होंने फैसिलिटीज़ की, उन्होंने हैदराबाद जलसा किया, वो लियारी गए, कयूमाबाद गए, बल्दिया गए, कोरंगी गए, उन्हें कहीं जाने से ना रोका ना। मुझे एक पीपल्स पार्टी के वजीर ने बताया कि सोहेल आफरीदी का प्रोटोकॉल मैंने हाईवे पे यहाँ से जाते हुए हैदराबाद देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बिलावल या फरियाल जरदारी का जो काफिला है, फरियाल तारपुर साहिबा का जो काफिला है, वो जा रहा है। मतलब इसका मतलब है कि उन्होंने उसको प्रोटोकॉल दिया था। कुछ मिसकमिटमेंट दोनों जानिब से हुई है, कम्युनिकेशन भी हुई है, मिस कमिटमेंट का भी एक मसला है। अच्छा, वो कमिटमेंट का मुराद ये है कि इन्हें ये इजाज़त दी गई थी कि आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे नफरतें बढ़ें। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के एमएनए ने फ़ोन करके कहा
कहा कि तहरीक इंसाफ के पास बहुत अच्छा रास्ता है, वो सेफ एग्जिट ले, पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाए और जरदारी साहब के पांव पड़ के इमरान खान को बाहर निकलवाए। इस वक्त अगर कोई मुफाहमत इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ की करवा सकता है, बड़े दिल का मुजाहरा कर सकता है, वो शख्स है सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इमरान खान की तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करवाए, मुफाहमत करवाए। मगर वो मुफाहमत करना ही नहीं चाहते। यार वो आपका ख्याल है, नहीं ख्याल क्या, उनका भाई बयान है, मेरा ख्याल नहीं है। मैं तो कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, मतलब एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है। वो देखो बात सुनो, एस्टेब्लिशमेंट उनसे डायरेक्ट नहीं बात, मुंह नहीं लगा रहे वो हैं। डायरेक्ट बात करेगी भी नहीं, वो सज्जे का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त अगर वो पीटीआई सदर पंजाब में नवाज लीग है और केपी के और सिंध, हमेशा जब आप देखो पंजाब के अक्सर के खिलाफ अगर हुकूमत बनी है तो ये 3 सूबों को मिला के बनाई है। माजी में भी इस पार्टी ने जब भी मरकज में हुकूमत बनाई है, केपी के को दिया है, बलोचिस्तान को दिया है, सिंध को बनाया, तो पंजाब में उनको अक्सरियत नहीं मिलती। तो अगर फितरी इत्तेहादी बन सकते हैं आगे चल के, तो पीटीआई बन सकती है किस पार्टी की, ये दोनों बन सकते हैं। दोस्त कादर मंगरी ने भी ज्वाइन किया है कल। कादर मंगरी से पूछते, अरे बाबा तू बता छोकरा। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको हकाइक सामने जी, रखता हूँ जी, कि जी। हुआ क्या है कि जब हम हैदराबाद में इनके साथ थे, पूरा रैली वहाँ पे कवर की, तो वहाँ मैंने एक क्वेश्चन किया था राजा अकरम राजा से कि ये जो डायलॉग के लिए जो एक फवाद चौधरी एक विंग बना रहा है, उसमें उस हवाले से क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि ये अपनी मर्ज़ी से विंग बना रहा है, हमने अभी तक डायलॉग के लिए जिसको कहा है वो हमें अगर डायलॉग करना चाहते हैं तो हम उनके लिए तैयार हैं, ये नहीं है कि हम तैयार नहीं हैं। लेकिन जो फवाद चौधरी जो डायलॉग के लिए जो क्वेश्चन कर रहा है, वो अपनी एक खिचड़ी पका रहा है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन डायलॉग के लिए जो है एक मैच्योर चीज़ होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए। हम डायलॉग के लिए जी खुशी, तुम बताओ क्या होना चाहिए। नहीं होना तो ये चाहिए कि थोड़ा माइक आगे कर, कंजूसी जो है इस वक्त तक ये तो सोचना पड़ेगा कि देखो मुल्क के अंदर रास्ता तो यही है कि आप मुफाहमत करें, मुफाहमत में फ़ायदा भी है और सदर जरदारी साहब ने आज तक जो जो कहा है वो उस हिसाब से चला भी है। ऐसा नहीं है सदर जरदारी के फार्मूला है, देखो सदर जरदारी ने मुफाहमत एक तुम नौजवानों को ये कहा है जो 5 नहीं, देखिए सुने, आप एक पहले मेरी बात सुने, अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो फिर मैं बात करूंगा। देखिए पहले तो 5 साल जो पूरे करने वाले जो तारीख में कोई नहीं कर सका, वो सदर जरदारी ने करके दिखाया कि 5 साल अगर पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री देखे तो कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी थी, सिर्फ मुफाहमत ने किए, और वो थी सदर जरदारी की सदर जरदारी की हिमायत में प्रोग्राम नहीं हो रहा भाई। नहीं हिमायत में हो रहा है। हम भी इसी पे बात कर रहे हैं। देखिए हम यही बात आ रही है ना कि अगर पीटीआई चाहेगी तो उनको डायलॉग के जरिए देखो आप अगर बहुत सारे लोग मुताजिर होने लगे हैं। अच्छा अब एक अहम सवाल जो आ गया भाई ये दो देखो देखो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग किए थे सबने और नवाज शरीफ ने किया था जब उसकी हुकूमत खत्म हुई थी, इस पार्टी ने किया था। तो पीटीआई को भी डायलॉग टेबल पे आना चाहिए, मगर डायलॉग के आप हमें हमारे मुल्क में जो हमें माजी में तजर्बे होते हैं, वो डायलॉग में दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ मांगते हैं। पीटीआई ज़ाहिर है हुकूमत मांगेगी, असल में पीटीआई का इशू नवाज शरीफ ने मांगी। नहीं पीटीआई का इशू क्या है, सुनो ना डायलॉग। देखो वो बंदा जेल में, हमें पता ही नहीं है ना, देखो हमें पता नहीं है बंदा जेल में है, क्या पता एस्टेब्लिशमेंट के खुद बंदा आए ना बाहर कर बात करे। दूसरी तरफ उनका जो लीडर है वो कह रहा है मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, किसी और से बात ही नहीं करूंगा। नहीं उनका मौक़िफ़ क्या है, असल जो लोग हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए। उनका मौक़िफ़ ये उनका मौक़िफ़ ये है कि ताकत का सर चश्मा अवाम नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट है। वो ताकतवर लोगों से बात करना, उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून वालों के पास कोई अख्तियार नहीं, वफाकी सरकार के पास कोई अख्तियार नहीं, जो अख्तियार मुख्तियार है वो उनसे बात करना चाहते, वो उनकी मर्जी है जिससे भी बात करे, लेकिन वो उनसे नहीं करना हाँ वो उनसे नहीं करना चाहते। अब ये है कि तू वो ना उससे बात करना चाहता है, वो करे, तुम उससे बात कर, वो करा नहीं है कि जरदारी साहब को रास्ता ये है कि एक जो सिस्टम, लोग यहाँ सिस्टम के खिलाफ है उनको थोड़ा सा सिस्टम में शामिल करे। और जो अहम बात ये है कि ये जो कल हुआ है ना परसों 3 दिन, इसमें एक बात आप भूल रहे हो ना यार, जो अहम बात है। माइक बंद करो जी। नहीं माइक यार ये माइक ही बंद करने लगे हैं लड़के तुम्हारे, मेरे ख्याल से अभी सिस्टम वाली बात कंप्लीट करके खत्म। मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम के साथ आ जाएं। और दूसरी जो अहम बात ये है कि ये आप भूल रहे हैं कि ये 3 दिनों में जो कुछ यहाँ हुआ है ना, इसका असर 8 फरवरी को पड़ने वाला है। अब देखियो होता क्या है। जी हाँ मैं बता रही हूँ तुम्हें, हाँ ये समझियो। हमारे माइक खत्म हो गए हैं, चार्ज हमारी, और हम जो है वो दोबारा मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।